Hello बच्चों, let's see this question and the question says in which of the following pairs do 1 gram of each have an equal number of molecules। तो हमें बताना है इन फॉलोइंग पेयर्स में से इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किन में होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है। तो n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। अब हमें गिवन वेट तो सबका 1 ग्राम है, 1 ग्राम ऑफ ईच इज टेकन, 1 ग्राम ऑफ ईच इज टेकन। तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब कब हो पाएंगे, जब सबका मॉलिकुलर मास जो है सेम हो, मतलब जो भी पेयर है उन दोनों का मॉलिकुलर मास सेम होना चाहिए। तो लिख लो द पेयर हैविंग इक्वल मॉलिकुलर masses will have equal number of molecules। तो यहां लिख लेते हैं will have equal number of molecules, equal number of molecules। तो अब एक एक पेयर उठाकर देखते हैं। तो लेट्स सी दी फर्स्ट पेयर ए लेते हैं हम। तो ए में N2O का मास कितना है। अगर हम N2O का मास देखें तो कैसे आएगा, एक नाइट्रोजन का मास 14, तो 2 का 28 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो यहां से मिला हमें 44 ग्राम पर मोल। और अब CO का मास कितना होगा। तो CO का मास अगर हम देखें तो ये हमें मिलेगा कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 16 28 ग्राम पर मोल। तो 44 और 28 तो इक्वल नहीं है, मतलब इनमें तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन है N2 एंड C3O2। तो N2 का मास कितना होगा, 14 2 28 ग्राम पर मोल। एंड C3O2 का मास भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे एक मोल का मास है 12 ग्राम पर मोल। तो C3, तो 12 3 36 प्लस 16 2 32, यहां से हमें मिलेगा 68 ग्राम पर मोल। तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं। N2 का मास कितना होगा, 14 2 28 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 28 ग्राम पर मोल। एंड CO का मास कितना होगा। CO का मास है कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 6 प्लस 2 8 और 1 प्लस 1 2, 28 ग्राम पर मोल। तो अब इस पेयर में जो है दोनों का मॉलिकुलर मास इक्वल है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ा ही सिंपल था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखा, तो जिसका मॉलिकुलर मास सेम उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।